हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का, जो आपके यूपी बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। और क्वेश्चन मैंने जितने भी पेपर सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं, उसमें मुझको सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वो यही वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के बाद ना आप सोचेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% शुगर सोल्यूशन इज 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 271.15 केल्विन। हमको देखो क्वेश्चन समझने के बाद ना आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीजिंग एक शुगर का सोल्यूशन है, यानी चीनी और पानी का सोल्यूशन है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमको दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन क्या होगा, और ग्लूकोज का 5% जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। और हमको प्योर वाटर का भी दिया, यानी हमको दो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। एक तो प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, दूसरे शुगर सोल्यूशन का दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि हमको ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ में आया? बस आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमको फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। अगर आप ध्यान दें तो आपको डेल्टा टी एफ तो निकल जाएगा आसानी से। भाई डेल्टा टी एफ तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे बात करेंगे। मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखिए हमको बेसिकली दिया क्या है, हमको वेट ऑफ शुगर दिया हुआ है। क्या आपको वेट ऑफ शुगर दिया हुआ है? देखिए 5% दिया, क्या इसके साथ कहीं पे वॉल्यूम को मेंशन किया? जब ऐसे क्वेश्चन हो आपको परसेंटेज में वेट बाय वेट परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आप 100% इस तरीके से, अगर वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो जो वेट होता है वही उसका ग्राम वेट होता है, जो परसेंटेज होता है वही उसका वेट होता है। क्लियर है? तो हमको दिया है, ये हो जाएगा 5 ग्राम। तो बताओ हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, इस सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बता सकते हैं आप? भाई अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल अगर आप पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज की, कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम आपका सॉल्यूट होता है, वही कहलाता है वेट बाय वेट परसेंटेज या भार बाय भार प्रतिशत, है ना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास 100 - 5 आ जाएगा हमारा 95 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए हमको डेल्टा टी एफ पहले निकालने की, डेल्टा टी एफ की इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी नॉट माइनस टी एफ। टी नॉट इस्तेमाल होता है प्योर सॉल्वेंट का, टी एफ इक्वल टू होता है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए टी नॉट हमको दिया है 273 केल्विन, 1 केल्विन, माइनस का साइन। टी किसके लिए निकाल रहे हैं, टी एफ, ये अभी मैं निकाल रहा हूँ ग्लूकोज शुगर सोल्यूशन का। तो 271 केल्विन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा 2.5 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ गया। क्लियर है? अब हम लोग देखें सोल्यूशन, यानी ग्लूकोज के सोल्यूशन, यानी शुगर के सोल्यूशन की मोलैलिटी निकाल लें ताकि हमको ये मिल जाए। अगर हम लोग इससे ये और ये मालूम हो गया तो हम के एफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चले आ जाए तो हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट हमको ग्राम में दिया हो तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको 5 है, और हमारे पास पहले मोल निकाले, सॉरी मोल तो हमने निकाला ही नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, और हम लोग शुगर का वेट कितना होता है, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, तो ये होता है 342 के, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0146 मोल। ये आ गया हमारे पास 0.0146 मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना 95, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, हो गया। अब देखिए हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2.5, और हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ऊपर हमारे पास मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1537 मोल पर केजी।
ये मोलैलिटी की यूनिट होती है। हमको यहाँ पे मिल गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब देखिए हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 2.5 और के एफ की वैल्यू हमको निकालनी है। अब मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 0.1537, इसको इधर लेके जाओ तो 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1537 इज इक्वल टू के एफ। देखिए ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, हमको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 13.99 केल्विन या जो भी केल्विन पर केजी पर मोल केजी मोल, ये हमारे पास यूनिट आएगी। अब देखिए हमारे पास केएफ की वैल्यू इतनी आ गई। अब केएफ की वैल्यू इतनी आ गई है, अब हम लोग ये वाला फार्मूला फिर लगाएंगे, लेकिन इस बार किसके लिए लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे इस बार प्योर वाटर के लिए नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए। किसके लिए लगाएंगे, ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए लगाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखें ये केएफ तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू हमको मालूम होती तो हम डायरेक्ट लगाते। ये जो वैल्यू हमको ये वाली वैल्यू दी गई है और ये वाली वैल्यू दी गई है, इससे हम लोग ताकि केएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए हमारे पास हम लोग फिर मोलैलिटी निकालें, तो मोल ऑफ शुगर हम निकाल लें, मोल ऑफ कौन सा ग्लूकोज है, मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल लें। तो मोल ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, 5% ये भी दिया है तो 5 ग्राम होगा, इसका होगा 180। अब डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 18, इसको डिवाइड करके कितना आएगा, जो भी इसका मोल आएगा। अब इसके मोल का अगर हम लोग निकाल लिए तो इसकी मोलैलिटी निकाल लीजिए, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीवाइड, और इसको मोलैलिटी कितनी, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1000, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18.95 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी मोलैलिटी कितनी आती है, सॉल्व करिए आप लोग। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.2926, ये हमको मोलैलिटी आ गई 0.2926। अब ये वैल्यू अगर हमको आ गई तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास होगा के एफ इंटू एम, यही तो है। के एफ की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट कर ली है, कितना है 13.99 इंटू मोलैलिटी हमारे पास कितना है 0.2926। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे हमको डेल्टा टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद आएगा 4.09 केल्विन, ये हमको मिल गया डेल्टा टी एफ की वैल्यू। और जब हमको डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल गई है तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट माइनस टी एफ। अब देखिए हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। हमको ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि हमको जो टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज होगा वो नहीं पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे हमको ये मिल गया है 4 पॉइंट कितना मिल गया है 09, और यहाँ पे टी नॉट कितना होता है 273, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस टी एफ। हमको ये टी एफ निकालना है, तो माइनस टी एफ को यहीं पर रहने दो, माइनस टी एफ को यहीं पर रहने दो, इसको इधर लेके जाओगे तो ये जाएगा 4.09 माइनस 273 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखें 273.15 होगा ना, हाँ 0.15, और ये हो जाएगा 4.09, 15 में से 9 का कितना आएगा 6। उसके बाद यहाँ पे बचा 0 0 0, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास बचेगा 13 में से 4 गए 9, और ये बचेगा 6, ये 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 269.06 केल्विन। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस आया होगा, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया टी एफ इज इक्वल टू 269.06। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको शुगर सोल्यूशन का वेट दिया था, आप इसको वेट इसकी मोलैलिटी निकाल के आप वैल्यू रखेंगे, उसके बाद आपको केएफ मिल जाएगा। उस केएफ का इस्तेमाल आप ग्लूकोज के सोल्यूशन में करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर अब हम लोग देखें, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस कर सकें।